नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कालः सर्वम विरोपयति। काल ही है जो सब कुछ को विरोप सकता है, भर सकता है, कोई भी घाव सुखा सकता है। तो समय को बीतने दीजिए और उसके साथ-साथ चलिए, शायद हो सकता है बढ़िया ही जगह पहुँचेंगे। आइए देखते हैं कि आज हमें अखबार में क्या पढ़ लेना चाहिए था। पहली चीज़ जो हमें देखने को मिली, G7 मीट अपील्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज़ इन गाज़ा। Now this G7 is actually a grouping which is of developed countries. तो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज मिल रही हैं दिखाने के लिए कि देखो हम ह्यूमैनिटेरियन कॉज में कितना आगे हैं और हम चाहते हैं कि इजराइल पे थोड़ा सा लगाम लगा दें, नहीं तो गाजा को वो बर्बाद करने में लगा है। एक यहाँ पे एक फैक्ट है जो शायद बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन चीज को आपके बुलावा दे सकता है। द पीपल दैट हैव बीन किल्ड इन गाजा, 40% ऑफ देम आर चिल्ड्रन। और इसीलिए शायद अब इन लोगों को सोचना चाहिए हाउ टू स्टॉप इट। यूएस से पूछा गया कि क्या आप इन G7 के साथ आपका भी मन है कि इजराइल रोक दे वॉर को, तो उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा जवाब देते हुए बोला कि हाँ, हम सब साथी हैं। तो दिस इज अगेन शोइंग यूएस एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैविंग डुअल फेसेस। अगर ये कहीं और हो रहा होता तो अभी तक ये लोग बहुत तेजी से बोल रहे होते, पर अब जाके ये इजराइल के लिए थोड़ा बोलना चालू कर रहे हैं बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल प्रेशर ऑन देम। दूसरा देखते हैं, नाउ डेली प्लान्स नवंबर रेन टू ब्रीथ इजी। सो वी आर मलिंग ऑन ऑल लॉट ऑफ प्लान्स कि कैसे दिल्ली का पोल्यूशन रोका जाए। स्मॉग टावर्स भी बनाए गए थे, स्मॉग गन्स भी हैं, सब कुछ चल रहा था, पर फिर भी स्मॉग कहीं रुका नहीं। अब कोशिश की जा रही है आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करने की। आर्टिफिशियल रेन होता है क्लाउड सीडिंग से, और क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड यूज किया जा सकता है, ट्राई कार्बन यूज किया जा सकता है, और इसको स्प्रे कर देते हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में। ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करता है, और इसमें जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल जमा होंगे क्लाउड्स फॉर्मेशन चालू हो जाते हैं और शायद प्रेसिपिटेशन हो जाए। ये भारत में पहली दफा नहीं हो रहा है, पहले भी इसको महाराष्ट्र में यूज किया जा चुका है, पर इसके कितने पॉजिटिविटी नेगेटिव हमेशा रिसर्च का सब्जेक्ट रहता है। Third, if I go into trouble with India's guidelines on genetically modified insects. अब कुछ चीजें हमें यहाँ पे देखना होगा। हमारे पास एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, उसका क्या काम है, वो क्या बोलती है। हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी है, वो कुछ गाइडलाइंस भी देता रहता है, जिसके तहत मेरा बायोटेक्नोलॉजी डेवलप होता है। यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो गाइडलाइन दिया भी गया है वो इतना साफ नहीं है कि लोग अपना फंड लगा सकें, अपना जील लगा सकें टू इन ऑर्डर टू डू समथिंग फॉर द इंसेक्ट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट्स। तो जो रिसर्च करने का पॉइंट है वहां पे फंडिंग चाहिए, और फंडिंग तब लगाया जाएगा जब मेरी क्लियर पॉलिसीज हो। यहाँ पॉलिसीज क्लियर नहीं है, और इस वजह से शायद यहाँ पे बहुत फंडिंग नहीं की जा रही है। अब इन सबको डिटेल वर्जन में देखने के लिए आप हमें अनस्टॉपेबल्स पे आके देख सकते हैं। कुछ नीचे बच्चों का एक प्यार भरा संदेश ये भी था कि सर आप यहाँ क्यों नहीं कर रहे ये सब। तो पॉइंट ये है कि डुप्लिसिटी का कोई मतलब नहीं है, वी ऑलरेडी डू दैट। यहाँ पे जिनको लाभ मिल रहा है वो सिर्फ इसलिए कि आप देख लीजिए क्या देखना था मुझे पेपर में, किस प्रकार से देखना था। इसका जो मेन क्रक्स है वो हम लोग यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे देख रहे हैं, तो आप लोग वहां पे आके देख सकते हैं। ग्रुपिंग्स की फिर से एक बात थी, यूरोपियन यूनियन मूव्स क्लोजर टू स्टार्ट एक्सेशन टॉक्स विद कीव, दैट इज यूक्रेन। कुछ कंट्रीज हैं जिसको यूरोपियन यूनियन बहुत दिनों से मल कर रहा है कि इनको अब एक्सीड करा लिया जाए या इनको अपने साथ जोड़ लिया जाए। यूरोपियन यूनियन में जाने का तरीका है, वहां कुछ कंडीशन है जो मीट होनी चाहिए, तभी आप यूरोपियन यूनियन के पार्ट बन सकते हैं। और अगर यूक्रेन उन सब मुद्दों पे खरा उतरता है तो शायद वो जा सकता है। यहाँ पे कुछ नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कोपेनहेगन क्राइटेरिया, द लिस्बन ट्रीटी, और ये सब शायद कहीं ना कहीं गवर्न करता है कौन मेंबर्स ईयू में जुड़ेंगे और क्या फंक्शंस है ईयू की, ये भी देखना जरूरी है। तो इसको हम लोग वहां कवर करने वाले हैं, प्लीज जाके जरूर देखिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम पे थीम्स चाहिए तो आप चंद्रमौली SIR करके टेलीग्राम पे ढूंढिए, आपको सारी थीम्स मिल जाएंगी। गवर्नमेंट मल्स ऑम्बुड्समैन फॉर एयर ट्रैवलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में एविएशन को अगर देखा जाए तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, पर यहाँ पे कंप्लेंट्स भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। हो सकता है नॉन बुकिंग का हो, रिफंड का हो, इंश्योरेंस का हो, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है। तो एक ऑम्बुड्समैन का रिक्वायरमेंट है। ऑम्बुड्समैन मतलब एक ऐसा गार्ड टाइप है जो बैठा है चीजों को मल करने के लिए, देखने के लिए, ताकि आपका रेगुलेटरी चीजें ठीक से चल सके इसके ओवरसाइट में। जैसे बैंकिंग ऑम्बुड्समैन होते हैं, जैसे लोकपाल लोकायुक्त हैं, वैसे ही एविएशन का भी ऑम्बुड्समैन की बातें अब उठ रही हैं, सो दैट द कंप्लेंट्स कुड बी सैटिएटेड और कोई एक ऐसी बॉडी हो जो इनको सुन सके। अगला मुद्दा था, ब्राजील विल गिव कंटिन्यूटी टू इंडियंस प्रेसिडेंसी ऑफ G20 सेज एम्बेसडर। सो व्हाट इज नाउ हैपनिंग इज G20 का प्रेसिडेंसी भारत के पास था, अब ये ब्राजील को दिया जा चुका है।
Brazil says the same thing. We are going to continue with whatever India has started. Global South cooperation चलेगा, यूएनएससी में रिफॉर्म की बात चलेगी, प्लस उनके भी कुछ मुद्दे हैं वो भी वो रखेंगे, और इंडिया के जो भी मुद्दे उठाए गए थे उन पे कंटिन्यूटी बनी रहेगी ताकि ये डाइल्यूट ना हो सके। तो इट्स अ वेरी गुड जेस्चर। और अभी हाल ही में लगभग 17 के आसपास एक वर्चुअल मीट भी करेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, so that we whatever we discuss we could keep a tap of it what is going on now and how do we proceed further। तो एक अच्छी चीज सामने आ रही है। ग्रुपिंग्स में इब्सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है, ब्रिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, और जहां जहां ब्राजील और इंडिया साथ हैं वहां मदद जरूर मिलेगी एक दूसरे को। अगला जो आज यहाँ देखता था, मैसिव डिस्प्लेसमेंट, ये शायद हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, इसको हम लोग देख चुके हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड्स समझिएगा। लॉस एंड डैमेज फंड क्यों आया, कब आया, क्या करता है। लॉस एंड डैमेज फंड साफ दिखाता है कि ये जो पूरा मचा रखे आतंक पॉल्यूशन का डेवलप्ड कंट्रीज इतने सालों से, अब ये अपने पलड़े को झाड़ नहीं सकते। दे हैव गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, दे शुड पे फॉर इट। तो जो लॉस एंड डैमेज है, जो हो गया, जो होते हुए दिख रहा है, उसका इकोनॉमिक लॉस का कुछ तो भरपाई करना पड़ेगा इन लोग। अडेप्टेशन ठीक है, आप आगे से आने की चीजों को बचा रहे हो, पर जो लॉस एंड डैमेज हो रहा है उसका पैसा कौन देगा। तो डेवलप्ड कंट्री से इसी पैसे की डिमांड की जा रही है कि आप पैसा दीजिए। हम लोग बहुत बार मिल चुके हैं, और अभी COP28 जो होने वाला है उसमें पूरी चीज हम बैठ के बात करेंगे। वी नीड नाउ अ लॉस एंड डैमेज फंड। जहां डेवलप्ड कंट्रीज इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, हम लोग को चाहिए लॉस एंड डैमेज फंड। आपको नीचे कमेंट करके एक चीज बतानी है, देखते कौन बता पाएगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड कौन से COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग के बाद आया था ग्रीन क्लाइमेट फंड, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर द डे, जो आज हम लोग को पढ़ना था। बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें देखे, और कोशिश करिएगा इसको आप फॉलो कर सकते हैं हमारे वहां पे, और आके जुड़िएगा वहां पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनस्टॉपेबल्स पे आपको फॉलो करना है, और आपको बता दें निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। जय हिंद।